हमने एक शमूएल की पुस्तक के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा पूरी की, जो इस्राएल के पहले राजा शमूएल की मृत्यु के साथ समाप्त होती है। अगली पुस्तक जो हम देखते हैं वह है 2 शमूएल, जो इस्राएल के इतिहास को जारी रखती है। हालांकि इन 2 पुस्तकों 1 और 2 शमूएल के बीच हमें एक इतिहास की पुस्तक के आरंभिक अध्यायों को रखना होगा। ये समानांतर विवरण है। एक इतिहास की पुस्तक हमें शमूएल से दाऊद तक के संक्रमण को दिखाती है, और यह एक ऐतिहासिक कथा भी प्रदान करती है जो अब 2 इतिहास तक जारी रहेगी। अब बाइबल के माध्यम से हमारी ज्ञान यात्रा पर मैं नहीं चाहता कि आप भ्रमित हों। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि 2 शमूएल, 1 राजा और 2 राजा में जो कुछ हम पढ़ते हैं उसका बहुत कुछ इतिहास की 2 पुस्तकों में दोहराया गया है। यह वैसे ही है जैसा कि हम नए नियम के सुसमाचारों में पाते हैं। हमें यीशु मसीह के जीवन और सेवा के 4 अलग अलग विवरण दिए गए हैं, और इन सुसमाचार विवरणों में बहुत सा सामग्री दोहराई जाती है। कभी कभी एक सुसमाचार हमें कुछ अतिरिक्त अनोखी जानकारी देगा। यहां भी शमूएल, राजा और इतिहास की पुस्तकों के साथ ऐसा होगा। तो जब हम अब 2 शमूएल के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं और फिर राजा की पुस्तकों की ओर बढ़ते हैं, तो ध्यान रखें कि हम 1 और 2 इतिहास में समानांतर विवरणों का अक्सर संदर्भ देंगे, और कुछ बार हम अपनी यात्रा को रोकेंगे ताकि इतिहास की कुछ अनोखी सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो समय रेखा में फिट होती है, और आज हम बिल्कुल यही करने जा रहे हैं। अब जो हम यहां एक इतिहास के पहले 9 अध्यायों में पाते हैं वह वास्तव में 1 और 2 के बीच होता है। सैमुएल। ये 9 अध्याय यहां कहीं और शामिल नहीं हैं, लेकिन वे एक अनोखे तरीके से अगले होने वाली घटनाओं के लिए मंच तैयार करते हैं। 2 में शमूएल। तो हमें रुककर इस समानांतर विवरण पर करीब से नजर डालने की जरूरत है। अब अगर आप एक इतिहास के पहले अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं और 9वें अध्याय तक पढ़ते रहते हैं, तो आप केवल नाम के बाद नाम ही पढ़ेंगे। वास्तव में यहां सैकड़ों नाम सूचीबद्ध हैं, और अगर आप इसे पढ़ते हुए जागे रह सकते हैं तो भी आप शायद सोचेंगे कि आखिरकार हमें ये सभी नाम क्यों दिए गए। खैर, इन 9 अध्यायों का इज़राइल के लिए कुछ बहुत ही निश्चित उद्देश्य है। एक बात के लिए वे इज़राइल की विरासत की याद दिलाते हैं जो वापस जाती है एडम। वे यह भी दिखाते हैं कि ईश्वर ने इज़राइल को अपने विशेष लोगों के रूप में चुना। देखिए, ये वंशावलियां हमें लेवी के पुजारी कबीले, यहूदा के कबीले पर करीब से नजर डालने का मौका देती हैं, जो दाऊद के शाही परिवार के पेड़ पर जोर देती हैं। हमें बेंजामिन के कबीले पर भी करीब से नजर डालने का मौका मिलता है, जिससे राजा शमूएल आए। लेकिन इन 9 अध्यायों से वंशावलियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो हमें सीखनी चाहिए। मेरा मतलब है, इस पर विचार करें। लेकिन ईश्वर ने अपनी प्रेरित वाणी में इतना स्थान दिया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर किसी का नाम शामिल हो। खैर, यह हमें ईश्वर के बारे में कुछ अद्भुत अंतर्दृष्टि देता है। मैं आपको उनमें से 3 बताता हूं। पहला, हमें याबेज और उसके दर्दनाक अतीत का विवरण दिया गया है। हम एक इतिहास 4 और पद 9 में पाते हैं, यह कथन याबेज अपने भाइयों से अधिक सम्माननीय था, और उसकी मां ने उसका नाम याबेज रखा, यह कहते हुए कि मैंने उसे दर्द में जन्म दिया। खैर, याबेज इस लंबी सूची में कई नामों में से एक है, लेकिन पाठ्यांश कुछ रुकता है ना? और यह उसकी कहानी को उजागर करता है। खैर, उसका नाम इस बात का अर्थ है कि उसका जन्म दुख में हुआ था, उसका जन्म दर्द में हुआ था। अब हर प्रसव में दर्द होता है। कम से कम मेरी पत्नी के लिए तो ऐसा ही था, और मैं डिलीवरी रूम में उसके साथ था जब हमारे सभी बच्चे पैदा हुए। सच कहूं तो मैं हैरान था कि वह उस दर्द को फिर से सहने के लिए तैयार थी। लेकिन याबेज का जन्म सिर्फ दर्दनाक नहीं था, यह दुखदायक भी था, और हमें नहीं बताया गया कि क्यों। लेकिन कल्पना करें, जब भी वह अपना परिचय देता, उसका नाम लोगों को याद दिलाता
कि उसके अतीत में कुछ दुखद, दर्दनाक था। खैर, यही कारण है कि पद 9 का पहला भाग हमें एक दिलचस्प संदेश देता है। याबेज अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। वह हिब्रू शब्द जिसका अनुवाद सम्मानित किया गया है का अर्थ है प्रभावशाली, शक्तिशाली। तो क्या हुआ? खैर, यहां पद 10 में हम पढ़ते हैं, याबेज ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, कहा, ओह कि आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरी सीमा बढ़ाएं, और कि आपका हाथ मेरे साथ हो और आप मुझे हानि से बचाएं, ताकि यह मुझे दर्द न दे। खैर, भगवान ने क्या दिया? उसने पूछा। खैर, याबेज वही प्रार्थना कर रहा था जो हम में से कुछ ने की है और जो हम सभी को विभिन्न स्तरों पर करनी चाहिए। प्रभु, मेरे भविष्य में एक अंतर लाओ। मैं अपने अतीत के दुख से बाधित नहीं होना चाहता। यह एक महान प्रार्थना है। दुर्भाग्यवश कुछ ने इसे समृद्धि की इस रहस्यमय गारंटी में बदल दिया है, और स्पष्ट रूप से यह बकवास है। यहां याबेज जो प्रार्थना कर रहा है, और हम भी इसे प्रार्थना कर सकते हैं, वह है, प्रभु, मैं अपने नाम के अनुसार नहीं जीना चाहता। मैं अलग तरीके से जीना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा अतीत मेरे भविष्य को निर्धारित करे। और हमें यहां बताया गया है कि भगवान उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। तो यह संक्षिप्त यहां डाला गया पाठ एक अद्भुत अनुस्मारक है कि हमारे जीवन को हमारे अतीत के दुख से परिभाषित नहीं होना चाहिए। आइए बस भगवान की आज्ञा का पालन करें जब हम उनके भविष्य के लिए उनकी इच्छा में प्रवेश करते हैं। खैर, अब अध्याय 5 में हम एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पाएंगे। पद 18 में चित्रित किया गया है रूबेन, गाद और मनश्शे के गोत्रों के वीर पुरुषों की विजय के साथ वे कुछ अरब सेनाओं पर विजयी हुए, लेकिन इसका उनके सैन्य शक्ति से कोई लेना देना नहीं था। वास्तव में पद 20 में लिखा है, उन्होंने युद्ध में भगवान को पुकारा और उन्होंने उनकी तात्कालिक प्रार्थना को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने उन पर विश्वास किया। यह एक शाश्वत सिद्धांत है प्रिय, यह बाइबल में हर जगह मिलेगा। जीवन में सफलता को भगवान के प्रति निष्ठा के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसका मतलब है कि आज जो भी सफलता आपको मिल सकती है उसका सारा श्रेय भगवान को जाता है। अब वंशावलियां यहां मंदिर और समर्पित सेवकों की ओर इशारा करती हैं, और यह अनुसरण करने के लिए एक तीसरे सिद्धांत को चित्रित करेगा। एक इतिहास के अध्याय 9 में यहां पद 17 से शुरू होकर पद 34 तक विभिन्न तरीकों से सेवा करने वाले लेवियों की एक सूची है। हमें द्वारपालों, बर्तन गिनने वालों, फर्नीचर पॉलिश करने वालों, मसाला मिलाने वालों, रोटी बनाने वालों, संगीतकारों के नाम भी दिए गए हैं। मेरे लिए यहां जो आकर्षक है वह यह है कि भगवान केवल यह नहीं दर्ज कर रहे हैं कि इन लोगों ने क्या किया और उनके पास कुछ अनोखे काम थे। अधिकांश मामलों में वह हमें उनके नाम देता है। नाम को महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग भगवान के लिए महत्वपूर्ण हैं, और वे हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। सुनिए, लोग कौन हैं? यह अधिक महत्वपूर्ण है कि लोग क्या करते हैं। वास्तव में जिस क्षण आप यह सोचना शुरू करते हैं कि भगवान आपके माध्यम से जो करते हैं वह अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि भगवान आपके भीतर क्या करते हैं, वह क्षण है जब आप परिणामों, स्थिति, पद को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं। चरित्र, ईमानदारी और भगवान के साथ निकट संबंध के बजाय। वैसे यहां के लोग दुनिया की वीआईपी सूची में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने द्वार खोले, उन्होंने कांटे और चाकू गिने, उन्होंने गाना गाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह हमें याद दिलाए आदि कि जो भी सेवा हम भगवान के लिए करते हैं वह उनके लिए महत्वपूर्ण है, भले ही वह कांटे और छम्मच गिनना ही क्यों ना हो। यह धरती पर मान्यता प्राप्त या सराहा नहीं जा सकता है, लेकिन स्वर्ग में इसे कभी नजरअंदाज या भुलाया नहीं जाता। वास्तव में इब्रानियों के लेखक अध्याय 6 और पद 10 में इसे इस तरह से कहते हैं, भगवान आपके कार्य और प्लाये संतों की सेवा में उनके नाम के लिए दिखाए गए प्रेम को नजरअंदाज करने के लिए अन्यायपूर्ण नहीं है। सुनिए, अगर भगवान फर्नीचर पॉलिश करने वालों और मसाला बनाने वालों के नाम याद रख सकते हैं, अगर वह याबेज की प्रार्थना का जवाब दे सकते हैं ताकि वह अपने दुखद, दर्दनाक अतीत से आगे बढ़ सके
और अगर भगवान युद्ध के मैदान में हताश लोगों की निर्भरता का जवाब दे सकते हैं, तो वह निश्चित रूप से आपको याद रख सकते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं और एक दिन दूसरों की सेवा के लिए आपको पुरस्कृत कर सकते हैं, क्योंकि अंततः आप उनकी सेवा कर रहे हैं। खैर, अगली बार तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।